हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। यह वीडियो आपके सामने ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन कि ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस से। अर्थात ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और ये ग्रैंड स्लैम है, फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन और फोर्थ है यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, जो कि इसी क्रम में खेली जाते हैं। अर्थात पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है, उसके बाद विंबलडन खेला जाता है और अंत में यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन खेला जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4। अर्थात ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें की मेजर भी कहा जाता है। और फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन और फोर्थ है यूएस ओपन। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें की मेजर भी कहा जाता है, जिसमें कि फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन और फोर्थ है यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है आईटीएफ अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन आईटीएफ या इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा किया जाता है। और आईटीएफ की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, यूके अर्थात ब्रिटेन में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन आईटीएफ अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा किया जाता है। और आईटीएफ की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय लंदन, यूके में स्थित है। अब आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। और महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इटली के यानिक सिनर ने। अर्थात ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेलारूस की एरिना सेबेलेंका ने। अब मैं आपके समक्ष बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के प्रमुख विजेताओं और महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और इस प्रतियोगिता का आयोजन मेलबर्न और विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और यह 112वां संस्करण था। और इसकी शुरुआत अर्थात ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब बेलारूस की एरिना सेबेलेंका ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष डबल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू और भारत के रोहन बोपन्ना ने जीता है, जबकि महिला डबल्स का खिताब ताइवान के हसी सुबेई और बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने जीता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मिश्रित विजेता में ताइवान के हसी सुबेई और पोलैंड के जिन जिल्पो रहे हैं। अब आपके समक्ष बात करूं फ्रेंच ओपन 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड की इगा स्वियातेक ने। अर्थात फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। अर्थात फ्रेंच ओपन 2024
पुरुष एकल का खिताब स्पेन खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत वर्ष 1891 में हुई थी और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1891 में हुई थी और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। अब मैं आपके समक्ष बात करूँ फ्रेंच ओपन 2024 के प्रमुख विजेताओं के संदर्भ में। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीता है। और फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मैट पेविक ने जीता है, जबकि फ्रेंच ओपन 2024 में महिला युगल का खिताब अमेरिका की कोको गोफ और चेक गणराज्य की कैटरीना सिनेयाकाकोवा ने जीता है। जबकि फ्रेंच ओपन 2024 में मिश्रित युगल का खिताब जर्मनी की लोरा सिजमंड और फ्रांस की एडोल्फ रोजर वेस्लिन ने जीता है। हम आपके समक्ष बात करें विंबलडन 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और महत्वपूर्ण प्रश्न की विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। अर्थात विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और कार्लोस अल्काराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की विंबलडन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा ने। अर्थात विंबलडन 2024 महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता है। बात करूं विंबलडन टूर्नामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो विंबलडन की शुरुआत वर्ष 1877 में हुई थी और यह टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष जून जुलाई माह में लंदन में खेला जाता है और यह ग्रास कोर्ट या घास के मैदान पर खेला जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1877 में हुई थी और यह टूर्नामेंट प्रति वर्ष जून जुलाई माह में लंदन में खेला जाता है और यह ग्रास कोर्ट या घास के मैदान पर खेला जाता है। हम आपके समक्ष बात करें विंबलडन ओपन 2024 के विजेताओं के संदर्भ में। तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जबकि विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल की विजेता चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा रही हैं। जबकि विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब ब्रिटेन के हेनरी पेटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा ने जीता है। और महिला युगल का खिताब चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा और अमेरिका की टेलर टाउनसेंड ने जीता है। और विंबलडन ओपन 2024 में मिश्रित युगल का खिताब मैक्सो के सेंटियागो गोजालेज और गिउलियाना ऑल्मोस ने जीता है। हम आपके समक्ष बात करें यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और महत्वपूर्ण प्रश्न की यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, इटली के जेनिक सिनर ने। अर्थात यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। अर्थात यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब बेलारूस की आरेना सबालेंका ने जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यूएस ओपन 2024 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के मैक्स परसेल और ऑस्ट्रेलिया के ही जॉर्डन थॉम्पसन ने। अर्थात यूएस ओपन 2024 पुरुष डबल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया के मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन ने जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यूएस ओपन 2024 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। अर्थात यूक्रेन की ल्यूडिमिला किचनोक और लात्विया की जेलेना ओस्टापेंको ने। अर्थात यूएस ओपन 2024 महिला डबल्स का खिताब ल्यूडिमिला किचनोक और जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यूएस ओपन 2024 मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात इटली की सारा ईरानी और इटली की ही एड्रिया वात्सोरी ने, अर्थात यूएस ओपन 2024 मिश्रित युगल का खिताब सारा ईरानी और एड्रिया वात्सोरी ने जीता है। हम आपके समक्ष बात करें यूएस ओपन 2024 के विजेताओं के संदर्भ में, तो यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब बेलारूस की आरीना साबालेंका ने जीता है। और यूएस ओपन 2024 में पुरुष डबल्स का खिताब मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्सन ने जीता है, और ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और यूएस ओपन 2024 में महिला डबल्स का खिताब यूक्रेन की ल्यूडमिला किचनोक और लातविया की जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। और यूएस ओपन 2024 में मिश्रित युगल का खिताब इटली की सारा ईरानी और एड्रिया वात्सोरी ने जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हार्ड कोर्ट पे, अर्थात यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बात करूं मैं टेनिस खेल और खेल के मैदान के संदर्भ में, तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट या घास के मैदान पर खेला जाता है, और यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट क्ले कोर्ट या मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट या घास के मैदान पर खेला जाता है, और यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1881 में, अर्थात यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई थी। बात करूं मैं अन्य टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत के संदर्भ में, तो विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुई थी, यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। और इन चारों प्रतियोगिताओं में विंबलडन सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है, और प्रश्न के ग्रैंड स्लैम के आयोजन के क्रम में कौन सा क्रम सही है, उसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है, उसके बाद विंबलडन ओपन खेला जाता है, और सबसे अंत में यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन खेला जाता है। और एक वर्ष में टेनिस के 4 टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी और फरवरी माह में खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन मई जून के माह में खेला जाता है, जबकि विंबलडन ओपन जून जुलाई में खेला जाता है, और अंत में यूएस ओपन खेला जाता है, और यूएस ओपन अगस्त और सितंबर माह में खेला जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महेश भूपति। और महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम का खिताब वर्ष 1997 में जीता था, अर्थात ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महेश भूपति थे, जिन्होंने कि वर्ष 1997 में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा, अर्थात ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं, और सानिया मिर्जा ने कुल 6 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अभी तक कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4 खिलाड़ियों ने, जिनमें कि फर्स्ट ने लेंडर पेस, और लेंडर पेस ने 18 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, और सेकंड खिलाड़ी हैं महेश भूपति, और इन्होंने 12 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, और थर्ड खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, और इन्होंने कुल 6 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और सानिया मिर्जा एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और फोर्थ खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, इन्होंने कुल 2 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना, अर्थात ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हैं।
और रोहन बोपन्ना ने ग्रैंड स्लैम का खिताब 43 साल 329 दिन की उम्र में जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने अभी तक कुल 24 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। बात करें सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों के संदर्भ में, तो जिनमें कि फर्स्ट हैं नोवाक जोकोविच, और इन्होंने कुल 24 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और सेकंड है राफेल नडाल, उन्होंने कुल 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और थर्ड है रोजर फेडरर, और उन्होंने कुल 20 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका कि उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और अभ्यास प्रश्न के ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।